नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ग्रुप 1 और सब ग्रुप 3 के तहत आपकी जो विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी हैं। आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म का फिलअप पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना है और किस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए और कौन सी प्रेफरेंस आपको पहले देनी चाहिए। साथ ही इसके फॉर्म में आपको क्या सावधानी रखनी है और फॉर्म फिल करने के बाद आपको फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ या पेंडिंग है या फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है। ये सभी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए पहले शॉर्ट में इसके नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 22-25 फरवरी से आपके स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट आपकी 11 मार्च 2025 रखी गई है। फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 25 तारीख से लेकर 16 मार्च तक इसमें आप एडिट कर सकते हैं और आपका एग्जाम 15 मई से आपका प्रारंभ हो जाएगा। और अब फीस की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के अनरिजर्व हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, आप ऑल इंडिया के कहीं के भी निवासी हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अभी आपको शर्तें हैं तो वो आपको हम बता देंगे अभी फॉर्म फिल के टाइम को। आपको जो रोजगार पंजीयन होता है वो क्या कैसे करना है, तो वीडियो को आप देख लीजिए। तो 500 रुपये और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगने वाला है। और जो बैकलॉग पद होते हैं आपकी, बैकलॉग का मतलब आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जो किसी पहली पोस्ट आई थी आपकी वो खाली पद है तो वो पद आपके दोबारा से यहाँ आते तो उसकी फीस आपको नहीं लगती है। तो यहाँ पर 250 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज लगने वाला है। ये सभी तो आप आई होप आप देख चुके होंगे। अब फॉर्म करने से पहले आपको कुछ जानकारी और आपको हम क्लियर कर दें ताकि आपको फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक रिक्वेस्ट और है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं भारत का किसी भी एग्जाम का, तो उसका जो रूल बुक आती है यानी नोटिफिकेशन आता है उसको रीड जरूर कीजिए और जो फॉर्म फिल की इंस्ट्रक्शन दी रही थी उसको जरूर फॉलो कीजिए ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उस इंस्ट्रक्शन को आप वायलेशन ना करें और आप उसमें लेकर आप अदालत भी जा सकती हैं यदि कोई मिस्टेक आपकी तरफ से गलती ना हो। तो चलिए पहले आपको कुछ जानकारी आपको क्लियर कर दें, उसका आगे की प्रोसेस हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट को देख लेना है। यहाँ पर ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। यहाँ पर पूरी पोस्ट की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ से आप चेक कीजिए ये जो आपको पोस्ट कोड दिख रहा है, इस पोस्ट कोड को देख लेना है कि आपके पास इनमें से जो भी सेक्शन योग्यता है सभी पोस्ट कोड के अनुसार आपकी अलग अलग सेक्शन योग्यता दी गई है। तो इनमें से आप चेक कर लीजिए आपके पास कौन सी योग्यता है और किस पोस्ट के लिए पहले भी प्रेफरेंस पर देना चाहते हैं। प्रेफरेंस को जरूर ध्यान दीजिए, आगे जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसको हम आपको बताएंगे, नहीं तो आपका नंबर आने के बाद ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। तो वो गलती आपको नहीं करनी। तो यहाँ पर आपको पूरी पोस्ट दी गई, सबकी सेक्शन योग्यता अलग अलग दी गई। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस सभी को आपको ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्या चेक करना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक जानकारी और देख लीजिए। तो यहाँ पर फॉर्म का जो फोटो के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई, तो आपको हम चलिए शॉर्ट में बता देते, बाकी इसको आपको पढ़ देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल से आपकी 3 माह से अधिक पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, फ़ोटो आपकी इस प्रकार से रहेगी। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो क्लियर दिखना चाहिए, प्लस आपके कान भी यानी ईयर है आपके ये भी क्लियर दिखने चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये आपका रिस्क रहेगा। और फोटो में इस प्रकार से आपका नाम होना चाहिए और फोटो खींचने की यहाँ पर आपको डेट भी क्लियर दिखनी चाहिए। इतना काम आपको करना और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सभी जानकारी। यदि आपको पढ़ने के लिए चश्मा लगता है तो आपको चश्मा भी लगा लेना है, चश्मा लगा के फोटो लगा सकते हैं। लेकिन आपका जो चश्मा का लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आँखें आपकी क्लियर दिखनी चाहिए। बाकी की सभी जानकारी यहाँ पर आपको पढ़ना। और आपके सिग्नेचर हैं, सिग्नेचर आपके शॉर्ट में नहीं होने चाहिए। नहीं, शॉर्ट का मतलब ये है कि ऐसा नो किस प्रकार से आपने कर दिया इसे तो आपका क्लियर ही नहीं दिख रहा है। और आपका जो हैंड डिक्लेरेशन है वो भी आपका जो आपको निर्धारित प्रारूप में आपको दिया गया है फॉर्मेट में, उस बॉक्स में ही आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कट फट गया है तो इसमें भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ये सावधानी रखनी है। अब जिसकी प्रोफाइल आपकी पहले से बनी हुई है और आपने प्रोफाइल आपकी 3 माह से अधिक पुरानी फ़ोटो अपलोड है। और एक बात और, आपकी जो पोस्टें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की हैं तो आपको पहले प्रोफाइल को अपडेट करना है। प्रोफाइल में जाइए, वहाँ पर आपका जो सेक्शन योग्यता में यूजी लिखा है स्नातक, उसको आपको चेंज कीजिए और उसमें आप स्नातकोत्तर कीजिए। और जो पोस्टें ग्रेजुएट लेवल की हैं तो उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको फोटो सिग्नेचर एडिट कर लेना है। और जो भी कोई प्रोफाइल मिस्टेक वो आपको सुधार लेना है। अब प्रोफाइल को कैसे सुधारना है, आप उसको अपने मोबाइल से सुधार सकते हैं। तो प्रोफाइल एडिट का पूरा वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो उसको देखकर अपने पहले प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए। और जो फोटो आप यहाँ पर फॉर्म में लगा रहे हैं वही फ़ोटो आपको संभाल के रखिए, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड में लेके जाना होगा चिपका कर। और सिलेक्शन के टाइम आपको जब डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वही आपको लेके जाना होगा। तो ये छोटी जानकारी आपको बताने का अति आवश्यक है और यही जानकारी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। फॉर्म फिल के वीडियो तो आपको सैकड़ों यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और आप कहीं से भी फिल करा सकते हैं, लेकिन इस जानकारी को आप ध्यान रखना है।
अब चलिए फॉर्म फिल कैसे करना है वो देख लीजिए। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल में टाइप करना है MPESB और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब जो पहली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो इंग्लिश दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब भी कोई अपडेट आती है यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट दिख रहा है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करती है तो यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब यहाँ पर आपको जो ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 और यहाँ पर जो आपका आबकारी कांस्टेबल यानी एक्साइज कांस्टेबल के फॉर्म चल रहा है तो इसकी फॉर्म का भी चैनल पर वीडियो अपलोड है तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई करने के लिए ग्रीन कलर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, जो सामान्य प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही पंजीयन क्रमांक आपको फिल करना है। और ध्यान दीजिए एक बात और, आपको डबल प्रोफाइल पंजीयन नहीं करना है किसी भी हालत में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होती है। यदि आप प्रोफाइल पंजीयन भूल चुके हैं तो आप कमेंट करके बताइए, तो आपको उसका हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे। या आप यहाँ पर इसके होम पेज पर जाएंगे तो आपको प्रोफाइल फाइंड करने का नंबर आपको ऑप्शन भी दिखेगा, तो उस पर जाकर आप प्रोफाइल को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको डबल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है यदि आपके पास फॉरवर्ड करने का वो चांस हो, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं होगा। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और कैप्चा डालकर यहाँ पर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरी प्रोफाइल की जानकारी आपको दिख रही होगी। तो अभी भी आप इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि यदि आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं और आपकी कोई भी गलती रह जाती है तो फॉर्म में फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, आप कुछ जानकारी एडिट नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी आपके पास मौका दी, कोई मिस्टेक है तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए। और एडिट का पूरा वीडियो आपको चैनल पर अपलोड है तो उसको आप देखकर हेल्प ले लीजिए और सही से आप फॉर्म फिल को कीजिए। और यदि आप किसी साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो जो आपको जानकारी यहाँ पर बताई जाए इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको सब कुछ चेक कर लेना, उसके बाद ही आपको फॉर्म को सबमिट कराना। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, फिर बाद में उनका भी आपने देखा होगा कि फॉर्म रिजेक्ट का इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया है एक्साइज कांस्टेबल वाला, तो उसको जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे और आपको एडमिट कार्ड भी नहीं आएंगे। तो उसको आप देख लीजिए, आपको क्या गलती नहीं करनी है। सब कुछ सही होने पर आपको आगे बढ़ाए पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका 32 नंबर तक तो आपको रजिस्ट्रेशन रहेगा। अब पॉइंट नंबर 33 से देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको समरानी क्लास सेलेक्ट करना है। यदि भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन है तो इस पर क्लिक करना है। यदि संविदा कर्मी तो इस पर क्लिक करना है। यदि कुछ नहीं है इनमें से तो सिंपल जो बिना वर्ग यानी एक्स दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट देखिए, इस वजह से ऑप्शन हट जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगमों, विभागों, मंडल, स्वायत्त शासित निकायों या होम गार्ड हैं मध्य प्रदेश के हैं तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है आपका, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं? यदि किए गए हैं तो हैं हाँ पर टिक करना है, नहीं तो नहीं पर ही आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सदर कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करना, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर ही टिक कर देना है। अब नेक्स्ट है, ये आपके ऑप्शन आपके प्रोफाइल में जब मेरिट अनमेरिट और सिलेक्ट करती हैं तो उसके अनुसार रहेगा, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन हाइड रहेंगे यदि आप अनमेरिट सिलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं? यदि विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है आप क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी 55 वर्ष तक की आयु छूट चाहते हो, बोनस अंक लेना चाहते हैं। अब इनमें से क्या आपको देखना होगा, जैसे आप यहाँ पर अब अतिशेष कर्मचारी हैं, निर्वाचन अतिशेष कर्मचारी हैं, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हैं, या आपके पास जो NCC होता है उसका सर्टिफिकेट है। इस प्रकार से आपको देखना नहीं, अपर एज लिमिट आपका 55 साल तक यहाँ पर आएगी। यदि लेना चाहते हो तो इनमें से आपको कराना सेलेक्ट करना होगा, यदि नहीं है तो नो पर इस पर आपको क्लिक करना है। कौन सा पॉइंट नंबर 44 पर, तो यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना। अब जो आपका अपर एज लिमिट में जैसे आपका SC ST OBC हुआ वो तो आपको अलग मिलेगा, और जो इसमें एक्स्ट्रा दिया गया तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए आपको हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि कोई भी ऑप्शन आपके ऊपर यहाँ पर छूट जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस क्वेश्चन पर क्लिक नहीं होगा, तो इसको पहले चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपके पोस्ट प्रेफरेंस ओपन हो चुका। यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ट्रिक इसमें आपको इस प्रकार से प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करनी है वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए, ये आपको यहाँ पर पोस्ट दिख रही है, तो इसको आपको इतनी जगह को आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ऊपर की ओर खिसक करना, तो यहाँ पर आपकी ये पट्टी आपको स्क्रॉल दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट दिख रही है। अब जैसे समझिए पोस्ट आपका नाम वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये आपकी जो भी है प्रबंधक की पोस्ट है। अब इसमें देखिए आपके पास न्यूनतम 60% अंकों के साथ MBA या MCOM या MSc UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है। यदि आपके पास ये है तो इसको आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, और आपको साइड में जो नंबर दिख रहा है इस बड़े नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। आप समझिए ध्यान से, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। तो एक पोस्ट आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन अब ये और देखिए आगे
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, समझिए डेमो के लिए आपको हम ये दिखा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो इस पोस्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नहीं पर टिक करना है और इसको टिक करने की आवश्यकता नहीं पर आपको क्लिक कर देना है, छोड़ दीजिए उसको। अब नेक्स्ट है आपकी, जैसे आपकी जो वेयर हाउसिंग में है आपकी प्रबंधक गुणवत्ता की। अब इसमें आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, थोड़ा सा आपको जूम इन कर लेते हैं। तो नहीं तो 60% अंकों के साथ आपके पास MBA मार्केटिंग में या MSc कृषि में किए हैं, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे आपका DCA PGDC हुआ, यदि आपके पास इस प्रकार से है तो यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक करना है। आप ध्यान से एक बात और, अब जैसे समझिए इस पोस्ट के लिए आप, जैसे ये वाली पोस्ट है आपकी, इस पोस्ट को पहले नंबर प्रेफरेंस देना चाहते हैं और इस पोस्ट के लिए आप इस वाली पोस्ट के लिए दूसरे नंबर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो इस पोस्ट को अभी सिलेक्ट मत कीजिए, पहले इस वाली पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको इसको टिक करना है, उसके बाद इस पर टिक करना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है ब्लैंक कलर का, इस पर देखिए, तो यहाँ पर आपकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको एक बार इस पर भी टिक कर देना है, तो आपकी पोस्ट पहले नंबर पर ओपन हो चुकी है। अब पोस्ट प्रेफरेंस को जिस भी नंबर पर आप देना चाहते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आपको देखते जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। जैसे एक पोस्ट के लिए, अब इस पोस्ट के लिए समझिए दूसरे नंबर पर देना चाहते हैं आप, तो इसको आप यहाँ पर टिक करना है इस प्रकार से, और इस पर आपको साइड में जो नंबर 6 दिख रहा है इस पर भी टिक करना, तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपकी देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी है। इसी प्रकार से आपके पास जो भी योग्यता है इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है और प्रेफरेंस सेलेक्ट करना अनिवार्य है, और इसको आप ध्यान से सोच समझ के सेलेक्ट कीजिए। यदि आपके नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर आते हैं और आपके नंबर अच्छे भी रहते हैं, यदि आप पोस्ट गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तब आपका पोस्ट को सिलेक्शन नहीं होगा और आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे फॉर्म में, तो इसको ही सिलेक्ट करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि यही आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर लेना, और जो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं तो उसको यहाँ पर नहीं पर टिक करना है, और जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका गवर्नेंस अधिकारी, जैसे मान्यता प्राप्त संस्थान से आप CA अथवा समक्ष की है, जो भी आपकी है इनमें से है तो ठीक, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। जैसे आपका MBBS मांगा, यदि नहीं आपके पास इसको नो पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। और जो भी आपके पास योग्यता है, जैसे यहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर है, जैसे यहाँ पर MSc उद्यानिकी में या BTech यहाँ पर देख लीजिए आप, जो आपकी सहायक प्रबंधक की आपकी सामान, इसमें देखिए जैसे MSc आपके पास कृषि में यानी एग्रीकल्चर में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या MSc उद्यानिकी में किए हैं हॉर्टिकल्चर में तो अप्लाई कर सकते हैं, या BTech आपका जो एग्रीकल्चर होता है, या BE आपके पास कृषि, इनमें से आप किए हैं, BTech फूड टेक्नोलॉजी में किए हैं तो इनमें से सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हाँ इस पर हैं तो हाँ पर, और इस 15 नंबर पर टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके इसी क्रम में आपके यहाँ पर सिर्फ आपको एक वाली पोस्ट पर सिलेक्ट करना है, बाकी की पोस्ट आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर उसी क्रम में आपकी रहेंगी, इसको आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रिव्यू में भी आपको दिखा देंगे। तो इस प्रकार से आपको फिल करना है, ये आपको डेमो के लिए आपको यहाँ पर सब आपको एक दिखेगी, लेकिन जब प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको आगे दिखा देंगे कैसे आपको दिखेगी। तो जैसे यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए डेमो के तौर पर आप यहाँ पर कर देते हैं। और एक बात और, आपको प्रोफाइल में जाकर आपको स्नातक की, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो आपकी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेना है, तब यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट होगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब चलिए आपको नेक्स्ट प्रोसेस और दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य, यदि आप नहीं पर टिक करते तो आप यहाँ से फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर ही टिक करना। अब यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं और मध्य प्रदेश के ही स्टूडेंट हैं, यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। अब रोजगार पंजीयन कैसे करना है तो इसका चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो उसको देखकर अपने रोजगार पंजीयन को अच्छी तरीके से कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट के लिए यदि समग्र ID की प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बोलिए, तो उसका हम आपको फुल डिटेल्स वीडियो बना देंगे, लेकिन आप कमेंट करके बोलिए तो हमको पता चलेगा कि आपको क्या समस्या आ रही है। नहीं तो उस वीडियो को देखकर आप रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। और सेम आपके अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी करना है, और वो करने के बाद आपको यहाँ पर पंजीयन क्रमांक फिल कर देना है, यहाँ पर किस डेट में आपने पंजीयन किया है वो फिल करना है। और एक बात और, यदि आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया था यानी होने वाला था और आपने रिन्यू किया है तो रिन्यू वाली डेट यहाँ पर फिल नहीं करनी है। स्टार्ट में आपने जिस डेट को रोजगार पंजीयन किया था वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है, और किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से जो भी आपका यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट है, आप आवेदन पद के लिए आपको आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और तदनुसार आप अर्हता रखती हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर ही टिक करना है इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है, क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है। अब यदि आपके पास समग्र ID क्रमांक है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको समग्र ID यानी आपका जो फैमिली ID होती है उस फैमिली ID में एक आपकी ID भी होगी, मेंबर की ID यानी आपकी ID, तो वो वाली ID आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपके पास समग्र ID नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं, वो आप छोड़ सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है। अब नेक्स्ट है आपको एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अब यहाँ पर आपने देखा होगा इसके पहले भी आपके जो ग्रुप 5 की फॉर्म चल रही थी तो उसमें आपको एग्जाम सेंटर तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर देते, लेकिन देते वो अपने मन से ही हैं, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए आप एग्जाम सेंटर को अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर को देना चाहती है, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर अलग अलग लिस्ट मिल जाएगी, तो इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिए, इतना आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो घोषणा दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको सेलेक्ट करना है
और आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़ाए से पहले आपको इसको सब अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। तो इसके बाद जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर एक आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस आवेदन क्रमांक को यहाँ पर आपको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना है। देखिए अभी जैसे हम आपको मोबाइल से दिखा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए पूरी पोस्ट का नाम आपको दिख रहा है, और जो क्रम में आपने पोस्ट फिल किया था वो यहाँ पर देख सकते हैं आपको, उसी क्रम में आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो उसी क्रम में आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूरी पोस्ट का कोड दिख रहा है। और एक बात और, जैसे आप फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करते हैं भैया आपको दिखा देती हैं। तो यहाँ पर जैसे आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, अब यहाँ पर नीचे को 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना आवश्यक होगा, तभी आपका इस पर क्लिक होगा। यदि आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा, आपको यहाँ पर देखिए। तो पहले आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। अब यदि आपको प्रिंट लेने में यहाँ पर देखिए, पहले यदि आपको प्रिंट लेने में इस प्रकार की एरर की समस्या है तो तब आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फायरफॉक्स ब्राउजर होता है आपका, फायरफॉक्स ब्राउजर नाम का, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आपको फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट कीजिए तो आपका PDF वहाँ से आपकी डाउनलोड हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना है, एक बार आपको बैक आ जाना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, Paytm के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक Paytm, एक दूसरे नंबर का दिख रहा है। तो दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है। और जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी अनुसार यहाँ पर आपको फीस देखने को मिल जाएगी। तो जैसे QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको सिलेक्ट QR कोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, भीम UPI सेलेक्ट करना है और मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा। अब जिस दूसरे मोबाइल से आप इसको स्कैन कीजिए और फीस को सबमिट कर दीजिए। आप जैसे फीस पेमेंट कर देते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना, आपको कम से कम 55 सेकंड तक वेट करना है, आपका ऑटोमेटिक रीराइट कर दिया जाएगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि आप ऐसा रिफ्रेश कर देते हैं तुरंत ही तो आपका फॉर्म की फीस पेमेंट फंस सकती है और फॉर्म आपका कैंसिल हो सकता है, इसलिए ये काम आपको जरूर करना है। अब चलिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और फायरफॉक्स ब्राउजर से आप जाइए, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और भुगतान है या पेमेंट हुआ है नहीं हुआ तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना है, सबसे नीचे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है भुगतान नहीं किया, आवेदन का भुगतान या आवेदन की स्थिति की जांच करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो ये आपने स्क्रीनशॉट लेकर या आवेदन क्रमांक आपने नोट किया वही नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करना है और कैप्चा डालकर आगे बढ़ा पर क्लिक करना, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यदि आपके फॉर्म में भुगतान है इस प्रकार से दिख रहा है तब तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यदि आपका भुगतान नहीं है लिखा है और पेमेंट आपकी कट चुकी तो आपको 24 घंटे पहले वेट कर लेना है। और उसके बाद फिर भी आपको भुगतान नहीं है दिख रहा है तब आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यदि आपको पासवर्ड में प्रॉब्लम आ रही है आपको तो पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है, तो होम पेज पर आइए, एक उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका एक ऑप्शन और दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक होता है उसको फिल करना है, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो फिल करना है और कैप्चा डालकर आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक अल्फ़ाबेट में आपका एक पासवर्ड आएगा, वही पासवर्ड आपका ये प्रोफाइल पासवर्ड रहेगा। तो ये पूरी प्रोसेस बताने का आपको प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।